नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में आज एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता जो WFI के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं, लेकिन आज देखा जाए तो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इंतजार है 7 मई का, जब दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। आज समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं केसरगंज से सांसद पद पर नजर आए ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में, जिन पर देश की महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाया यौन उत्पीड़न का, कि वह उन्हें किस तरह से टच किया करते थे प्रैक्टिस के बहाने। और ऐसे में देखा जाए तो देश भर में किस तरह से इन बेटियों के समर्थन में कई पार्टियां उतरती हुई नजर आई, कई दिग्गज नेताओं का इनका साथ मिल गया, लेकिन पीएम मोदी की इस मामले में जो चुप्पी रही वो सवालिया निशान खड़े करती हुई नजर आई थी। और आज देखा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की एक छोटी सी जीत तो नजर आई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तनुज से यहाँ पर इसी मुद्दे पर तमाम सवाल लेंगे। तनुज, ये बात आप जानते ही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह किस तरह से आरोपों में घिरते हुए नजर आए, और जो फैसला आना था 26 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई हुई थी, लेकिन फैसला अब 7 मई को सुनाया जाएगा। जो याचिका उन्होंने दायर की कि दोबारा जांच पड़ताल इस मामले में होनी चाहिए। ऐसे में यहाँ पर देखा गया कि 3 मई वो आखिरी तारीख रही जब रायबरेली और अमेठी सीट से और साथ ही साथ कैसरगंज सीट जो इनका गढ़ मानी जाती है, उस सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख रहेगी। लेकिन देखा गया कि बीजेपी आलाकमान जो फैसला सुनाते हैं, उम्मीदें लोगों को ये थी कि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को दरकिनार कर दिया जाएगा, किसी अन्य चेहरे को लाया जाएगा। तो यहाँ पर तो हम ये देखते हैं कि बेटे को ही टिकट दे दिया जाता है, करण भूषण सिंह को, और अब वह चुनाव लड़ने वाले सपा की तरफ से भगत राम मिश्रा हैं। कैसे देख रहे हैं तनुज, आपकी अपनी ओपिनियन इस पर क्या रहेगी? देखिए, बिल्कुल ब्रजभूषण शरण सिंह जो है प्रियांशी, बहुत गंभीर आरोपों में वो घिरे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से उनके लिए एक्शन तो लिया गया कि ठीक है, उनको टिकट काट दिया गया, लेकिन क्या किया गया, उनके बेटे को ही टिकट दे दिया गया। कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल जाहिर होती है कि बीजेपी पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने नतमस्तक हो गई, उनके सामने उनका सर झुकाना पड़ गया। हमारे देश की पहलवान साक्षी मलिक ट्वीट भी करती हैं कि आज हमारे देश की बेटियां हार गई। वो कहती हैं कि हमने ना बारिश देखी ना धूप देखी, हम लोग मतलब कड़ी धूप में प्रदर्शन करते रहे, लेकिन ना तो ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज क्या होता है कि उसके बेटे को टिकट दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी सिर्फ एक सीट के लिए, सिर्फ एक सीट को बचाने के लिए ब्रजभूषण के परिवार से ही उम्मीदवार बना देती है। अब बीजेपी पार्टी ये तो कहती है दूसरी पार्टियों के लिए, विपक्ष के लिए, कि वो कहीं ना कहीं आरोपियों को, जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारती है, या फिर उनके जो परिवार के लोग हैं उनको चुनावी मैदान में उतारती है। लेकिन क्या बीजेपी पार्टी कोई अलग काम कर रही है? क्योंकि बीजेपी पार्टी बिल्कुल वही काम कर रही है। वो भी एक आरोपी जिसको बताया जा रहा है, हालांकि देखिए 7 मई को उस पर फैसला आने वाला है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 7 मई को क्या रुख होता है ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर। ऐसे में वो भी उसके बेटे को टिकट दे देते हैं, बेटे को चुनाव लड़वाया जा रहा है। खुद अमित शाह लखनऊ पहुंचते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह से मुलाकात करते हैं। अच्छा, बीजेपी वाले ये कहते हैं कि ब्रजभूषण का टिकट कट गया, उसके बेटे को टिकट दे दिया, उससे ब्रजभूषण से कोई मतलब उनसे गलती हुई है, उनके बेटे से कोई गलती नहीं हुई है। लेकिन फिर ब्रजभूषण को मनाने की क्या जरूरत थी? ब्रजभूषण से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात क्यों करी? वो एक आरोपों में घिरा हुआ है, ऐसे आरोपों में जिसको वाकई में शर्मिंदगी महसूस हो जाती है जब पूरा देश सुनता है कि हमारे देश की महिला पहलवानों के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत होती है, और कई सालों तक उस गंदी हरकत को वो सहते हुए नजर आती हैं। लेकिन जब बिल्कुल सब्र का पारा टूट जाता है, उसके बाद प्रदर्शन होता है, लेकिन क्या देखने को मिलता है? ना तो ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, और ना ही ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, और साथ के साथ उसके बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है। देखिए, ये बात तो देखने को मिली है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, और अब इस सीट पर जल्द से जल्द मतदान भी होने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये बन जाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भी पूरी तरीके से दांव खेलने की तैयारी में नजर आई, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी। ऐसे में यहाँ पर राजपूत वोट बैंक को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट तो दे दिया गया, लेकिन आसान हो पाएगा ये चुनाव जीतना या फिर नहीं? आपको जानकारी दे दें कि न सिर्फ विपक्षी दल इंडिया अलायंस के गठबंधन की तरफ से बातें रखी जा रही है, तमाम नेताओं की तरफ से
बल्कि हम ये भी देख रहे हैं कि एनडीए खेमे के सहयोगी दल भी अपनी बात रख रहे हैं। हाल ही में इस पार्टी का हिस्सा बनी आरएलडी, जी हां, और ऐसे में देखा जाए तो आरएलडी जिस तरह से अब अपनी बात रख रही है, इस पर अब प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। जो राष्ट्रीय लोक दल के जो प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी है। हमारे सहयोगी अमन जी ने हाल ही में उनसे बातचीत की और उन्होंने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको ये सुना देते हैं। बातचीत हुई थी आपसे और ब्रजभूषण को लेकर आपने बड़ा मुखर होकर बात कही थी कि टिकट उनका मिलेगा ही नहीं। हमने पहले ही बात कर रखी है, तो पहली बात तो आपने जो कहा उस बात को मैं कहूँगा कि आपकी बात पूरी हुई, उसके लिए बधाई आपको। लेकिन ब्रजभूषण की जगह उनके बेटे को टिकट दिया जाना, ये दोनों अपने आप में एक जैसी ही बात तो नहीं लग रही आपको भी? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने निरंतर संघर्ष किया है और मुद्दों पे संघर्ष किया है, और जहां पे महिलाओं की अस्मिता का सवाल हो, वहां पे राष्ट्रीय लोकदल कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे महिला पहलवानों की अस्मिता का सवाल था और महिला पहलवानों ने एक गंभीर आरोप ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगाया था, जिसके खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं उन्होंने महिलाओं के बीच में जाके धरने में उनका सपोर्ट किया था, उनका समर्थन किया था। और जब हमारा गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल का इनके साथ हुआ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम एनडीए के जब हिस्सा बने, तब उस कंडीशन में हमने उनसे कहा था कि क्योंकि हम किसी भी अपराधी को, किसी भी गलत भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति हैं। आप देखिए किस तरीके से रमेश बिधूड़ी का टिकट काटा भारतीय जनता पार्टी ने, किस तरीके से मीनाक्षी लेखी का टिकट काटा, जिन्होंने किसानों का अपमान किया था, उनको मवाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, और परवेज वर्मा का टिकट काटा भारतीय जनता पार्टी ने, और ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट काट के हमें कहीं ना कहीं और उन्होंने विश्वास जताया है कि वो चौधरी चरण सिंह जी को की विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं। अब बात अगर ये रही कि उनके बेटे को अगर टिकट मिला है, तो देखिए, पिता के कुकर्मों की सजा बेटों को नहीं दी जा सकती। कोई भी परिवार जिम्मेदार नहीं हो सकता किसी एक व्यक्ति के किसी भी गलत कार्य के लिए। तो इसलिए ठीक है, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है जरूर कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिला है, तो क्या वो ब्रिजभूषण शरण सिंह को ही टिकट है? तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि अगर खाना मैं खाऊंगा तो पेट मेरा ही भरेगा, और खाना आप खाएंगे तो पेट आपका ही भरेगा। एक दूसरे के हम पूरक तो हो सकते हैं, परंतु ये कहना कि ये फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क होता है। और जो कल से मैं मीडिया के अंदर ब्रिजभूषण शरण सिंह के बयान या उनके जो चेहरे के भाव है, उसको देख के भी आपको समझ में आ सकता है कि कहीं ना कहीं वो इससे इफेक्ट हुए। तो इसलिए ये नैरेटिव मेरे हिसाब से सेट होता नहीं है। समाजवादी पार्टी को शायद चाहती थी कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट कटे और ब्रिजभूषण शरण सिंह को समाजवादी पार्टी कैंडिडेट बनाए, क्योंकि उन्होंने तब तक आप देखिए कि उन्होंने कैंडिडेट ही नहीं घोषित किया था, और जब उनके बेटे का टिकट घोषित हो गया उसके बाद उन्होंने कैंडिडेट घोषित किया। तो कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर विनिंग कॉम्बिनेशन भी देखना मजबूरी होता है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सख्त संदेश दिया है कि महिला अस्मिता के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। महिलाओं के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति को या किसानों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। रोहित जी, बिल्कुल आपने पार्टी के जो कह सकते हैं लाइन है उसके हिसाब से बात कही, लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि व्यक्तिगत राय आपकी क्या होगी करण भूषण को लेकर कि जो उनको टिकट दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कि ये सही है या उनको नहीं दिया जाना चाहिए था, या फिर उनके अलावा किसी और को दिया जा सकता था? देखिए अमन जी, जब हम राजनीतिक जीवन में होते हैं, पब्लिक लाइफ में होते हैं, तो व्यक्तिगत कोई विचार मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि हम जो भी विचार आपके साथ साझा करेंगे वो हमारी पार्टी लाइन के अनुसार तो हो सकते हैं, हमारी विचारधारा के अनुसार हो सकते हैं, और मेरा हर शब्द वो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी का शब्द ही माना जाएगा। तो पब्लिक लाइफ में से कोई व्यक्तिगत विचार होता नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत ही विचार है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं मिलना चाहिए था। बिल्कुल, और ये पार्टी का भी विचार है। जी रोहित जी, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आप ही की पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप ही के कह सकते हैं कि साथी हैं, जो पार्टी से चले जाते हैं। रोहित जाखड़ जी इस्तीफा दे देते हैं ब्रजभूषण के मामले पर, क्या कुछ खलबली है पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर? देखिए, रोहित झाकड़ जी का इस्तीफा एक अलग कहीं ना कहीं
उसका मोटिव है वो इसको ब्रिजभूषण शरण सिंह से जोड़ देना, मुझे लगता है उन्होंने इसको कहीं ना कहीं मौके की तरीके से इस्तेमाल किया है। रोहित झाकड़ जी हमारे यूथ के प्रवक्ता थे और करीब साल भर से उनके पास कोई पद नहीं था हमारी पार्टी में, परंतु वो हमें रिप्रेजेंट जरूर कर रहे थे क्योंकि पूर्व में वो प्रवक्ता रहे हैं, तो इसलिए वो रिप्रेजेंट जरूर कर रहे थे वो निरंतर हमें। वो राष्ट्रीय प्रवक्ता बनना चाहते थे, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, पर अभी किन्हीं कारणों से अभी उनको वो जिम्मेदारी नहीं दी गई थी और वो पिछले 15 दिनों से एनडीए गठबंधन के खिलाफ निरंतर सोशल मीडिया पे मुखर थे और वो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे थे, जो साफ दिखा रहा था कि वो पार्टी में क्या हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं, नहीं है। तो उन्होंने शायद ब्रिजभूषण शरण सिंह के टिकट को कटना और उनके बेटे को टिकट को मिलने को एक मौके की तरीके से इस्तेमाल किया, जो कि राजनीति में हर व्यक्ति एक मौके का तलाश करता है। अगर आपको कहीं ना कहीं अपना कोई अलग रास्ता चुनना होता है, सामाजिक संगठन चलाते हैं, उनके ऊपर हो सकता है कोई प्रेशर रहा हो जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है, परंतु मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता हूं कि उन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिलने से इस्तीफा आहत इस्तीफा दे दिया या पार्टी की विचारधारा के विपरीत जाना चाहते थे। वो उनके व्यक्तिगत कारण क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये और जो उन्होंने अगर मीडिया में कहा है कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, तो मुझे लगता है कि ये एक गलत संदेश है, उसको करेक्ट करना चाहिए। उनके पास राष्ट्रीय प्रवक्ता का मेन बॉडी का कभी भी दायित्व नहीं रहा। जी चलिए, खैर उनकी बात छोड़ते हैं, लेकिन आरएलडी के अंदर अगर ब्रजभूषण के बेटे को लेकर क्या कोई ऐसा विरोधाभास है कि जो ब्रजभूषण को टिकट नहीं मिला, चलिए ठीक है, लेकिन अगर कर्णभूषण को टिकट दिया गया है तो क्या आरएलडी के अंदर खाने में क्या कुछ ऐसी आपस में कोई चीजें हैं जो नाराजगी हो या उसको लेकर कोई और बात कहने का निकल कर सामने आती हो? देखिए, जो सामाजिक दल होते हैं, सामाजिक संगठन होते हैं या राजनीतिक दल होते हैं, उसमें लाखों करोड़ों लोग जुड़े होते हैं। हमारी विचारधारा से करोड़ों लोग आस्था रखते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के में आस्था रखते हैं, चौधरी अजीत सिंह जी में आस्था रखते हैं, माननीय जयंत चौधरी जी के साथ आज युवा जुड़ा हुआ है और हर व्यक्ति के एक अपने व्यक्तिगत विचार भी होते हैं। जैसा भी आपने मुझसे सवाल पूछा था कि भी आपके व्यक्तिगत विचार क्या हैं, क्योंकि मेरे पास एक जिम्मेदारी का पद है, इसलिए मैं व्यक्तिगत विचार नहीं रख सकता आपके चैनल के माध्यम से, परंतु जो संगठन में अगर हमारे कार्यकर्ता हैं उनके अपने एक व्यक्तिगत विचार होते हैं और हर कार्यकर्ता से संवाद करना संभव नहीं होता है। उसका एक माध्यम होता है कि जैसे हम आप संवाद कर रहे हैं, तो जब ये जाएगा हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में, जब ये वार्तालाप चलेगा तो उनको भी बात समझ में आएगी जो मैं कह रहा हूं। और जो दूसरी चीज ये कि जब आप गठबंधन में होते हो तो आपकी एक लिमिटेशंस भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी पार्टी को डोमिनेट कर सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से ये कह सकते हैं कि साहब आप किसको टिकट दो किसको ना दो। वो सीट उनके हिस्से में थी, वो सीट पे निर्णय लेना उनका काम था। हमारी बात का उन्होंने सम्मान किया कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे साथ चलना चाहते हैं, दूर तक हमारे साथ चलना चाहते हैं। और इसलिए हम दो अलग अलग राजनीतिक दल हैं और दोनों की विचारधारा अगर एक होती तो शायद हम दो दल ना होते, हम एक ही दल होते। जी बिल्कुल, एक दल। हम एक न्यूनतम मिनिमम प्रोग्राम के तहत कोई भी गठबंधन होता है और एक दूसरे के सम्मान के तहत होता है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा किसी भी दल से, अपने सहयोगी दल से एक्सपेक्ट करना, मुझे लगता है कि वो अब यही देखना होगा कि आखिरकार आरएलडी जिस तरह से यहाँ पर एक समर्थन दे भी रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ समर्थन एक तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो अलग होता हुआ भी नजर आ रहा है। यहाँ पर तनुज आपको जानकारी दे दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दिए जाने को लेकर उनसे सवाल पूछे गए, तो वहीं दूसरी ही तरफ कि उनके बेटे को टिकट मिलना सही रहा या फिर नहीं, आरएलडी का इस पर क्या कुछ रुख रहा दर्शकों को हमने बताया ही। और ऐसे में यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर बीते कुछ दिनों पहले इंटरव्यू में रोहित अग्रवाल ने ये कहा कि टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन चुनावी प्रचार उनके समर्थन में हम करते हुए नजर नहीं आएंगे यदि उनको टिकट मिलता है। लेकिन अब उनके बेटे को टिकट मिल चुका है और ऐसे में हमने देखा कि आरएलडी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है रोहित जाखड़ जो इस्तीफा देते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं आरएलडी में एक वो हलचल तो हमें दिख रही है। क्योंकि आपको याद दिला दे, जब बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही थी, उस दौरान आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, वह किस तरीके से समर्थन देने के लिए उनके साथ थे। तो यहाँ पर देखा जाए कहीं ना कहीं सहयोगी दलों में भी रार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी ही तरफ इस्तीफे यहाँ पर अब सामने आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं तनुज, क्या वाकई में यहाँ पर एनडीए की मुश्किलें पूरी तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़ चुकी हैं?
देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भले ही देखिए पार्टियां जो है, जो साथ ही गठबंधन है, वो खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस बात से कहीं ना कहीं जो दूसरे गठबंधन है वो इस बात से नाराज जरूर है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो जब उस समय देखिए आरएलडी पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी, भले ही देखिए आज वो बीजेपी पार्टी के समर्थन में है, आज वो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन जब महिलाओं का प्रोटेस्ट चल रहा था, महिला पहलवानों का, तब आरएलडी पार्टी विपक्ष में थी। उस दौरान जयंत चौधरी खुद देखिए जंतर मंतर पर पहुंचते हैं और महिला पहलवानों के साथ ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर कहते हैं, न्याय की मांग करते हैं। लेकिन आज देखने को क्या मिल रहा है, आज ये सारी बातें कहीं जा रही हैं। जैसा आपने दर्शकों को सुनाया, वो कह रहे हैं ठीक है कि गलती उनके पिताजी से हुई है, बेटे से कोई गलती नहीं हुई है। कहीं ना कहीं वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल जाहिर है कि कहीं ना कहीं अब एनडीए गठबंधन को मुश्किलों का सामना देखिए प्रियांशी करना पड़ सकता है, क्योंकि दूसरे गठबंधन थोड़े इस बात से नाराज जरूर है। भले ही खुलकर देखिए वो बात नहीं रख पा रहे, लेकिन गलती बीजेपी पार्टी से हुई है। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट नहीं देना चाहिए। आखिरी छोटा सा सवाल तनुज, बहुत ही कम शब्दों में जवाब दे सकते हैं। राजपूत वोट बैंक को यहाँ से बखूबी संभाला गया है, ठाकुर वोट बैंक को, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाए तो ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए, ठाकुर राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव ने भगत राम मिश्रा को आगे किया है, ब्राह्मण चेहरे को उतार दिया है। बहुजन समाज पार्टी भी अपने उम्मीदवार को आगे करती हुई नजर आई है। क्या आखिरकार इस बार वोट बैंक पर असर पड़ेगा? बीजेपी का वोट बैंक यहाँ से घटता हुआ नजर आ सकता है। देखिए मुझे अभी तक पूरी उम्मीद थी कि केसरगंज से ब्रजभूषण के बेटे का जो टिकट है, जो मिला है, उसकी जीत बिल्कुल पक्की नहीं होगी। लेकिन अब थोड़ी सी दिक्कत, अगर थोड़ा सा रुक करें तो अखिलेश यादव ने एक ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है, वहीं मायावती ने भी एक ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है। उसका कारण यह है कि केसरगंज सीट पर ठाकुरों से ज्यादा ब्राह्मणों की तादाद है। तो कहीं ना कहीं दोनों ने दिमाग तो बिल्कुल सही लगाया, लेकिन अब डर बस इस बात का है कि कहीं ना कहीं जो वोट है ये क्लैश ना हो जाए। अगर ये वोट क्लैश होता है तो कहीं ना कहीं पूरा फायदा ब्रजभूषण के बेटे को मिल सकता है। लेकिन वाकई में केसरगंज सीट का मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प है। 4 तारीख को पता लग जाएगा। तीनों पार्टियों ने जो दाव खेला है बिल्कुल सही खेला है। अब बीजेपी के खाते में कितनी सीटें इस बार आती हैं, जो 400 पार का नारा है, उसमें केसरगंज सीट भी बड़ी अहम मानी जाती है। बिल्कुल, अब देखते हैं कि कैसरगंज सीट पर जब मतदान होंगे तो आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को भारी मतदान मिल पाता है या फिर नहीं। इस पूरे ही राजनीतिक मामले पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या बीजेपी का फैसला करण भूषण को टिकट दे देना बिल्कुल सही मानते हैं, या फिर आप भी इसके विरोध में हैं? कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।